गलत मंतिक के बारे में कुरान की तनकीद। गलत मंतिक के बारे में कुरान की तनकीद, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉजिकल फैलेसी। लॉजिकल फैलेसी, पहले मैं ये समझा दूं कि ये बात क्या है, फिर इस पे बहस करते हैं। जब दो लोगों का आपस में इख्तिलाफ हो और वो आपस में कोई चीज़ डिबेट कर रहे हो, तो इस तरह समझ लें कि दोनों की जहनों की जंग है। दो जहनों की जंग है, तो इसके पास और इसके पास कोई हथियार होना चाहिए जिससे वो जंग लड़ सके। वो हथियार क्या है? व्हाट डू यू थिंक? लॉजिक, सबूत, दलील, हक, कॉमन सेंस। ये असल चीज तो ये है ना कि जो बात आप कर रहे हो वो सही है। अगर आपने जीतना है तो आपकी बात में वजन होना चाहिए। वजन होने के लिए उसके लिए आपके पास सबूत होना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, वो बात समझ में आती हो, उसकी सेंस होती हो, उसमें कोई गलती ना हो, फ्लॉ ना हो। जिसके पास दलाइल ज्यादा होंगे वो जीत जाएगा। ऐसी बात है ना। असल में हक और बातिल में फर्क क्या है? हक के पीछे दलील है, हक के पीछे सबूत है, और बातिल के पीछे सबूत नहीं है। सिंपल सी बात है। लेकिन इंसान रोबोट नहीं है। इंसान जब आपस में डिबेट करते हैं ना, तो वो कुछ और लीगल हथियार भी साथ लेके आते हैं। अगर बात सिर्फ इतनी होती कि हक और बातिल की जंग है और जिसने हक बात साबित कर दी वो जीत गया, बात खत्म, अब दोनों मान लो कि ये हक है, बात खत्म। लेकिन इंसान कहता है मैंने किसी भी हाल में जीतना है, मैंने हारना नहीं है। और जिसको पता होता है ना कि उसके पास हक नहीं है, तो वो अपने साथ कुछ और मजीद पॉकेट में छुपा के कुछ इलीगल हथियार भी साथ लेके आता है कि शायद मैं ये इस्तेमाल कर लूँ तो मैं ये डिबेट में जीत जाऊंगा, ये जिताल में जीत जाऊंगा। इसके कुछ पहलू कुरान में जिनका जिक्र किया गया है उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला, धमकी देना। दो बच्चे हैं स्कूल में, ब्रेक हुई। कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही दुबले से होते हैं, कुछ बच्चे माशाल्लाह खाते पीते हेल्दी, बड़े साइज के, दोनों एक ही क्लास में हैं लेकिन एक इधर एक इधर। तो ऐसे बच्चे खेलते कूदते बात कर रहे हैं। एक बच्चा कहता है 2+2 is 4। तो वो जो माशाल्लाह वाला है ना कहता है नहीं, 2+2 5 होता है। वो जो छोटा सा है वो कहता है नहीं 4 होता है। कहता है 5 होता है। हाँ जी 5 होता है। कैसे जीता वो डिबेट? हाँ, धमकी दे के, धौंस दे के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बात की बुतों के बारे में, ये तुम्हारी आवाज़ सुन सकते हैं, तुम्हें जवाब देते हैं, क्यों इनकी इबादत करते हो? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो तुमने खुद ही नाम खड़े हुए हैं। और अगर मैंने ये बुत तोड़े भी हैं तो पूछो बड़े वाले से जिससे तुम सारी चीज़ें पूछते हो, उससे पूछ लो। जब ये बात कही तो आगे से इसका कोई जवाब था? अकली जवाब तो कोई नहीं था। तो कहा हर्रिकू वंसुरू आलिहतकुम, जला दो इसको, जला दो इसे, और अपने अपने खुदाओं की मदद करो। वंसुरू आलिहतकुम, whose phone is that? Okay, burn it. Anyway, वंसुरू आलिहतकुम, अपने खुदाओं की मदद करो। बल्कि उससे मैं अपनी बात ही गलत साबित कर दी। अगर कहें अपने खुदाओं की मदद करो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। तो जिसको धमकी, बाय द वे, इनमें से कोई भी हथियार कोई इस्तेमाल करे तो वो इस बात का सबूत होता है कि वो असल मुकाबला हार चुका है। असल मुकाबला हार चुका है, क्योंकि जिसने मुकाबला जीतना होता है उसको धमकी की जरूरत नहीं होती। तो आप दो लोग बातें कर रहे हो, उनमें से एक को गुस्सा आ गया, ए बस करो। अगर वॉल्यूम ऊपर हो गया तो ये धमकी का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाए ना, इससे पता क्या बात साबित हो जाती है? अब उनके पास अकली दलील नहीं रही, अब उनको बात देने की सलाहियत नहीं है, अब वो हार रहे हैं। अब जब वो हार रहे हैं तो उनको एक और चीज लानी पड़ी। वो क्या थी? धमकी। धमकी असल में एक शिकस्त का इतराफ है। दूसरा, किरदार पर हमला। ये सियासत में होता है, यहां पे नहीं और जगहों पे होता है। कोई सियासत में कोई पोजीशन के लिए लड़ रहा है, इलेक्शन में आ रहा है, वो कह रहा है मेरी पॉलिसी ये होगी और ये होगी और ये होगी, मेरा प्लान ये है, मेरा बजट प्लान ये है, मेरा फॉरेन पॉलिसी प्लान ये है, फलाना फलाना। वो अपनी सारी बात बयान करता है। दूसरा कहता है मैंने इसकी पॉलिसी का जवाब थोड़ी देना है, मैंने हमला करना है इसकी पॉलिसी पे नहीं, इसके क्या, कैरेक्टर पे। कैरेक्टर पे, कैरेक्टर को उड़ा दो, फिर पॉलिसी पे बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो वो बात कर रहा है वो तो जाया हो जाएगी, उसको कोई किसी को दिलचस्पी नहीं होगी। इसकी बात सुनो, इसकी बात सुनो, इसको देखा है, इसकी शक्ल देखिए, इसकी आवाज सुनिए, इस मोटे की मैं बात सुनूं, इस छोटे की मैं बात सुनूं। तो वो किरदार पे जो हमला होता है ना, वो एक बहुत आम हीला होता है जो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फिरौन ने इस्तेमाल किया, अमन हादल लदी अम अना खैरुम मिन हादल लदी हुआ महीन, मैं बेहतर नहीं हूं इस बेइज्जत से जो भाग गया था कत्ल के केस में। इसके बारे में कह रहा है मूसा साहब, वला यकादु युबीन, और इसको तो ठीक से बोलना भी नहीं आता क्योंकि उनकी ज़बान में हिचकिचाहट थी ना, he had a stutter, तो उसकी वजह से इसको तो बोलना भी नहीं आता। इनकी बात सुनोगे? बात का जवाब दिया जा रहा है या कैरेक्टर असैसिनेशन है?
ये है कैरेक्टर असैसिनेशन। इसी तरह पिछली आयत में इन यत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़ुवन अहाज़ा अल्लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, ये तुम्हारे खुदाओं के बारे में बात करेगा। ये आजकल इसका नया तरीका कैरेक्टर असैसिनेशन का है, उसमें अल्फाज की भी ज़रूरत नहीं है। अगर स्कूल में तुम में से कोई सही बात कह दे, बाकी तुम्हें कहेंगे शक्ल देखी है, शक्ल देखी है, बहुत है, बहुत है, इसको देखो। इतना ही बहुत है किसी को डिसमिस करने के लिए। सारे इकट्ठे होकर उसको गौर से देख लें। और ये क्या है? किसी को डिसमिस करना, किसी को कमतर करना, इस्तिफजाज करना, उसका अरबी में उसको इस्तिफजाज कहते हैं। फिर ये मुश्किल काम है। अगर मैं किसी चर्च में जाता हूँ, मुझे किसी पादरी ने बुलाया चर्च में, जाके मुझसे बात करना चाह रहा है। फर्ज करें बात करना चाह रहा है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि उनकी हकीकत क्या है। मैं आके स्टेज पे बैठा, मैं हूँ और वो प्रीस्ट है या वो प्रीचर है। ऑडियंस में 3-4 हज़ार लोग बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे अक्सरियत उनकी ईसाई है या सारे ईसाई हैं। जब भी वो साहब कोई बात कहते हैं तो वो पीछे से क्या होता है, तालियां बजती हैं, तारीफ होती है, लोग कहते हैं प्रेज द लॉर्ड या। जब भी मैं कोई बात कहूं तो वो क्या करते हैं ऑडियंस, बू, नो नो, कम टू जीसस, वो बातें सुनने को मिलती हैं। अब मुझे प्रेशर फील हो रहा है कि जब भी मैं कोई बात करता हूं तो किसी को सही नहीं लगती है ना, जब भी वो कोई बात करता है तो सबको सही लगती है। तो इससे क्या होता है, फीलिंग ऐसी आती है कि जिसकी बात सबको पसंद है उसकी बात शायद ज्यादा सही है, और जिसकी बात सबको बुरी लग रही है उसकी बात ज्यादा गलत है, क्योंकि देखो सारे लोग अपसेट हो गए। अब मैंने चर्च की मिसाल दी थी, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कोई मैदान है जहाँ सारे मुसलमान जमा हैं और इस्लामी प्रोग्राम हो रहा है, और किसी ने हिंदू ने आके सवाल पूछ लिया, किसी ईसाई ने आके सवाल पूछ लिया, तो ईसाई आके पूछेगा या हिंदू आके पूछेगा, सर आई डोंट बिलीव इन अल्लाह। वो क्या यार, तो बाकी सारे जो मुसलमान वहाँ बैठे हो क्या कहेंगे, काफिर। और फिर स्पीकर आके जवाब देगा, आई विल हेल्प यू। वो जैसे वो जवाब खत्म करेगा, तकबीर, अल्लाह अकबर, वो जो बेचारा आया था पूछने, माइक पर लड़जाता हुआ माइक तक पहुंचा था, वो जो था, अब उस पर सारा प्रेशर आ गया। और फिर वो स्पीकर उसे कहे, अब क्या कहते हो, ये क्राउड का गलत इस्तेमाल नहीं है, या हम करें या कोई और करे, इस्तेमाल फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने हक बात करनी है तो उसका तमाशा नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी ने वाकई कोई जिताल करना है, बैक एंड फोर्थ करना है, तो उसको ऑडियंस का लिहाज नहीं होना चाहिए। मैं ये कहूँगा तो लोग पता नहीं आगे से क्या कहना शुरू कर देंगे। अगर आप एक सेफ इन्वायरमेंट नहीं बनाते जहाँ मेरे दिमाग में जो भी है मैं कह दूँ और किसी के दिमाग में जो भी जवाब है वो कह दे, बगैर लोगों की नज़र और उनकी तनकीद और उनका गुस्सा और उनकी बूइंग और उनकी तकबीर और उनकी तालियां, इन चीज़ों से बेफिक्र होके मैं अपनी बात कर सकूं, जब तक आप ऐसा माहौल नहीं बनाओगे ना, तो खुल के बात नहीं हो सकती। तो वो फेयर डिबेट नहीं है, उसमें फेयरनेस नहीं है, ये मैच नहीं है। ये मैच नहीं है जहाँ एक मुल्क के लोग लगे हुए हैं, इसका स्कोर हो गया फिर उसका स्कोर हो गया। और वैसे भी जब क्राउड जो है ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्या उसका असर खिलाड़ियों पर होता है? बिल्कुल, बिल्कुल होता है, उसका असर पड़ता है खिलाड़ियों पर। और अगर कोई सेटबैक हो जाए गेम के अंदर, कोई आउट हो जाए, कुछ हो जाए, तो एकदम से जो क्राउड आता है ना, तो उसका असर क्या खिलाड़ी पे भी होता है? यप, होता है, वो इंसान है। लेकिन अगर हक और बातिल की बात हो रही है तो ये मैच नहीं है, इसमें स्कोर नहीं है, इसमें या सही है या गलत है। और उसको इस तरह का तमाशा बना देना ये लोग इस्तेमाल किया करते थे। तो इसी का जिक्र कुरान में है, इन हादानी लसाहिरान, ये देखो ये दोनों बस जादूगर हैं, ये तुम्हें अपने मुल्क से निकालना चाहते हैं। ये जज्बात को उठाना चाह रहा है लोगों के कि अगर तुम्हें मुल्क से मोहब्बत है तो मूसा की मुखालफत करो, हारून की मुखालफत करो। फ़अज्मिउ कैदकुम थुम्मा अतू सफ़्फ़ा, उसने कहा अपने सारी स्कीमों को इकट्ठा करो और इकट्ठे पूरी लीजन बनकर इन पर हमला करो। एक एक से बात नहीं करो, पूरा ओवरवेलम कर दो इनको, प्रेशर में ले आओ इनको, और जो ऊपर आ सकेगा इस तरह वही उस दिन फला पाएगा। वक़द अफ़लहल यौम मन इस्तअला। ये तो यहाँ आई डोंट नो मैं ये समझा ही क्यों रहा हूँ, ये वाला आपको तो कभी भी नहीं होता यहाँ पे मुखालिफ को शर्मिंदा करना। अबू जी, ये जो बिजनेस है ना, इसमें ये जो हराम चीज़ें हैं ये हमें ख़त्म कर देनी चाहिए। तुझे इसलिए फीसें भरी थी तेरी, इसलिए मैंने तुझे खाना खिलाया था, यही दिन दिखाना था मुझे तुमने। बहुत खुशी हुई ना मुझे खुतबा दे के, हम तो सारे काफिर हैं, तू ही एक है मुसलमान। हाँ और बता क्या क्या हराम है, नहीं नहीं समझा दे हमें सबको।
ठहर जा, मैं तेरी माँ को भी लेके आता हूँ, बिठाता हूँ इधर। ठहर जा, मैं तेरी दादी दादा को भी ले आऊँ, सबको तो तालीम दे दे। ये हमारे यहाँ नहीं होता, कहीं और होता है ये। अगर आप सही बात करो तो आगे से क्या करना? शर्मिंदा। ये ऐसे बात करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? बदतमीजी की है। ये बड़ा मजे का तरीका है। बात आप सही कर रहे हो लेकिन दूसरा उसको क्या कह रहा है? बदतमीजी। और फिर आप भी कहते हो मैं बदतमीज नहीं होना चाहता इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। इट वर्क्स। इट्स रियली गुड। इट्स रियली गुड। एक तो उधर वेस्ट में है, वहां तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। बेटा बाप को कह रहा होता है, हे फ्रैंक हाउस इट गोइंग, हे बडी। इस तरह बाप बाप से बात करते हैं। यहां पर इतनी इज्जत के हक बात भी नहीं कर सकते, सही बात भी नहीं कर सकते, यू नो, तमीज के नाम पे। और ये है शर्मिंदा करना। फिर इसी तरह जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तनकीद की कि आप ये क्या पूजा कर रहे हैं, ये गलत है, तो उन्होंने कहा है हमारे बड़े और उनके बड़े और उनके बड़े ये सब करते थे। वजदना आबाना लहा आबिदीन। ये हम तो आराम से पढ़ जाते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा होगा प्यार से नहीं कहा होगा। यहाँ बच्चा तिलावत करता है, वजदना आबाना लहा आबिदीन। इस तरह नहीं कहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने। ओए, मुझे क्वेश्चन करेगा तू? मेरे तुम्हारे आबाओ अजदाद, तुम्हारा तुम्हारा दादा, उसका दादा, उसका दादा, सारे गलत है। ये क्या करना होता है? शर्मिंदा करना होता है। तो शर्म नहीं आई इसी बात करते हुए? तो ये हीला इस्तेमाल किया जाता है नाजायज तरीके से बात को जीतने के लिए। और ये आखिरी है, मुखालिफ की बात का गलत हवाला देना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया से कुरैश को मुतारिफ कराया और उनमें ईसा अलैहिस्सलाम भी थे। तो कुछ ने कहा ये तो ईसाइयों की तरह ही है, वो भी ईसा को खुदा मानते हैं, ये मुसलमान भी ईसा को खुदा मानते हैं। हाँ? जिस हमने ईसा अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ तो इस्तेमाल किया है, कभी ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा माना है? नहीं। लेकिन उनकी बात का एक लफ्ज़ लेके, अच्छा ये तो इनको इंडोर्स कर रहे हैं, ये तो वही बात कर रहे हैं, वो निकाल के उन्होंने पूरी कैंपेन शुरू कर दी। यानी आपका मुखालिफ ये भी कर सकता है कि आपने पूरा जुमला कहा हो, उस जुमले में से क्या निकाले वो? एक पीस निकाले, बाकी अपना मिर्च मसाला उस पर डाल के कहे देखो ये लोग ये बात कर रहे हैं, ये तो ये बात कर रहे हैं। आपकी बात को पूरी तरह मिसरिप्रेजेंट करे, और मिसरिप्रेजेंट करने के बाद जो नया उसने आपकी आपकी निस्बत लगा के जो नई बात उसने की वो वाकई गलत है, वो वाकई गलत है। तो अब बाकियों को लगे कि आपने बहुत ही गलत बात की है, और अब आप फंस गए ये कहने में, नहीं नहीं मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था, ये आप गलत कह रहे हैं, मैंने असल में ये बात की थी। अब इस चक्कर में फंस गए, उसको पता है उसने किस चक्कर में आपको फंसाया है।